प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आज एक बहुत ही खूबसूरत दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह को मैंने पहली बार जाना था। 3 सितंबर वैसे कल का दिन था, लेकिन जब ज़िंदगी मेरी बदली थी तो वो आज का दिन था। तो 3 सितंबर 2011 में मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी, जो कि थी डॉक्टर पॉल दीनाकरण जी के जीसस कॉज मिनिस्ट्री में। दिल्ली में वो मिनिस्ट्री हुई थी एंड कुछ नहीं पता था कौन है यीशु, क्या है, मैं कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि मैंने जो जाना था वो ही सिर्फ मेरे मन में बसा रहता था। पर जब मैंने ये मीटिंग अटेंड की तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो कोई सच में कोई ज़िंदा कोई परमेश्वर ऐसा है जो मुझसे बातें करता है, जो सच में मेरे फीलिंग्स को जानता है, जो सच में मेरे रोने को, मेरे आंसुओं को और मेरे अकेलेपन को, जबकि मेरे साथ बहुत दोस्त थे। आई वॉज फ्रेंड्स ऑफ मैनी एंड मेरी बहुत फ्रेंड्स थी, बहुत ग्रुप था मेरा। But I was still somehow I was lonely. I was alone when I used to be in the quiet time. So heavenly experience, मतलब 3 तारीख सितंबर 2011 को जब मैंने वो मीटिंग अटेंड किया, सैटरडे था एंड दिल्ली के एक चर्च में ये मीटिंग था। तो मतलब ऐसा एहसास हुआ था कि सच में there is someone who is listening and who is actually answering your questions, your thoughts, your depression, your loneliness and your happiness. There is someone. तो जब मुझे ये फील हुआ कि ये कैसा है ना, तो खुद से ही अपने आप से मेरी आंखों से आंसू निकल गए। जबकि मैं परेशान भी नहीं थी, तब भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे अंदर कुछ है जो मुझे अकेला फील कराता है। और जैसे ही ये प्रार्थना ख़त्म हुई तो एंड में जो एक भविष्यवाणी हुई, प्रोफेटिक वर्ड पॉल दीनाकरण जी के मुख से निकला था, जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। उन्होंने बोला था कि मंडे से, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स यू ऑल विल हैव अ न्यू लाइफ। मंडे से 5 तारीख सितंबर से आप सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। I was one of those people standing in the prayer. I did not know कि ये रिसीव करना होता है, क्या होता है, बट मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ओके ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं तो ठीक होगा। तो मंडे आया, बट मंडे से पहले संडे इवनिंग को मेरे साथ कुछ ऐसा घटा कि जिससे कि मैं सच में मान गई कि हाँ, ये परमेश्वर ज़िंदा जीवित परमेश्वर है और इसकी बातें सच्ची हैं। तो जो मैं खुल के अभी नहीं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। बट हाँ, 4 तारीख को आज ही के दिन शाम को मेरे पास एक फ़ोन आया था, जिससे कि मुझे पता लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था। एक रिलेशनशिप में मैं थी, तो मुझे पता लगा कि वो एक धोखा हो रहा था मेरे साथ, बहुत ही बड़ा। एंड जब अभी तो मैं मुस्कुरा रही हूँ, बट जब मैंने उसके बारे में जाना था तो आई वॉज so broken. I got broke at my heart, like I had nothing. सब कुछ ऐसा बिखर सा गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं है लाइफ में। Why I should kill myself, but no. At the time of this thought, something came on my mind and जब मैं ये बातें सोच ही रही थी तो परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरा परमेश्वर तुझे संभालूंगा। आई एम देयर फॉर यू। सो सच में तभी से आज 12 साल हो गए हैं प्रभु में, वो मुझे संभाल रहे हैं। एंड इट्स अ लवली फीलिंग, इट्स अ लवली फीलिंग। यू फील दैट देयर इज समवन विथ यू। आपको फील होता है कि आप से कोई बातें कर रहा है, आप अकेले नहीं हैं, और आप उस हेवनली प्रेजेंस को आप फील कर पाते हैं जब आप परमेश्वर की संगति में होते हैं। जब कोई नहीं होता है आपके पास, when there is no one, not your siblings, not your friends, पेरेंट्स, कोई भी नहीं होता है, तब भी आपको लगता है कि हाँ,
प्रभु है क्योंकि उसका वायदे सच्चे हैं, जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए वायदे किए हैं कि गर्भ से पहले ही उसने हमें चुन लिया है और वो हमारा हाथ पकड़ के हमें ऐसे मार्गों में लेके चलता है और वो ही हमारा मार्ग बनाता है, वही सच्चाई, जीवन और मार्ग है। परमेश्वर ने ये बातें मेरी ज़िंदगी में सत्य की है। जब जब मैं बिखरी, जब जब मैं टूटी, प्रभु ने मुझे संभाला, प्रभु ने मुझे इकट्ठा किया। He took my broken heart and gave me a new heart. उसने मुझे पत्थर का दिल निकाल के मेरे अंदर मांस का हृदय डाला, और वो मांस का हृदय जब मेरे अंदर आया तो मुझे रियलाइज़ होता है कि आज प्रभु का प्रेम कितना महान है। What we are doing today is not us, it's something else. It's the temporary happiness that we are living for, that people are living for. But there's a permanent joy, there's a permanent rejoicing, that there's permanent happiness that's waiting for you. I have that permanent happiness. In these 12 years, I have experienced joy, happiness, sadness, very hardest phase of my life. But Lord has made me stable all the time. He has made me firm. जब जब मैं गिरी, परमेश्वर के वचन ने मुझे उठाया, और वचन ही परमेश्वर है, वचन ही आदि में था और वो ही देहधारी हुआ और हमारे लिए उसने अपनी जान दी। यीशु मसीह हमें पाप में जीवन से बचाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज लोग बोल रहे हैं कि ये कैसा ड्रामेबाजी है और दिस इज़ ऑल ड्रामा। जब लोग हिलने लग जाते हैं, जब लोगों में कुछ होता है, प्रॉब्लम होता है, जब वो प्रार्थना कराते हैं। लेट मी टेल यू, आई वेंट टू अ चर्च फॉर द फर्स्ट टाइम, और जब मैं पहली बार चर्च गई तो मेरे अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। आई कन्फेस इट एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, क्योंकि मेरे अंदर से जो निकला था वो फिर मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। जो बुरी आत्मा मेरे अंदर थी, सभी के अंदर होती है, जो बुरी आत्मा मेरे अंदर थी, ऐसा भी हो गया था कि मैंने अपने पास्टर जी का मैंने कॉलर पकड़ लिया था। दिस जस्ट फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड। व्हाई? आई वॉज नॉट पेड फॉर एनीथिंग, आई वॉज नॉट टोल्ड एनीथिंग दैट यस मुझे पास्टर के सामने जाना है, और कुछ नहीं, ये सब अपने आप हुआ। मैंने कुछ नहीं जाना था, मैंने परमेश्वर को जाना भी नहीं था। आई नेवर नो कि वो कैसा है, वो क्या है, पर परमेश्वर आत्मा है और तभी वो आत्मा की चिंता करता है। जो बातें उसके लिए ग्रहण योग्य होती है, जो बातें उसके लाभ के लिए होती है, जो बातें हमारे लाभ के लिए होती है, वो पूरी करते हैं, और आपको पवित्र आत्मा फिर मिलता है, जो आपको पवित्र बनाता है, जो आपको पवित्रता में लेकर चलता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, that I can proudly say that I am a Christian and I am a firm believer of Jesus Christ. Time is less, but yes, responsibilities are huge. तो सभी को मेरी तरफ से blessings मिले और प्रभु का अनुग्रह आप पर आए, ताकि उसका नूर आप पर भी चमके और आप उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए और उसके साथ हमेशा हमेशा की ज़िंदगी जीने पाए। सबको जय मसीह की। प्रेज़ गॉड, हालेलुया।